अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 किया था। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन फॉर फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज़ बाय शेडिंग। सेम वही प्रोसेस है, दो इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं, हमने ग्राफ बनाना है और उनको शेड करना है। फर्स्ट पार्ट है 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6। पहले हमने उसकी इनइक्वालिटी को चेंज किया, इक्वालिटी में एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई। फिर हमने x को 0 रखा, x की जगह पे 0 माइनस 3y इक्वल टू 6। अब ये माइनस 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा डिवाइड होगा, तो ये 3 1 जार 3 और 3 2 जार 6। y की वैल्यू आ गई -2 जब x क्या हो 0। एक पॉइंट आ गया। अब y को 0 के इक्वल रखा, y की जगह पे 0, 2x इक्वल 6। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, x की वैल्यू आ गई 3। अब एक पॉइंट आ गया x इक्वल टू 3 जब y क्या हो 0। अब हमने चेक करना है कि इसका जो ग्राफ होगा, जो शेड हम करेंगे वो ओरिजिन वाली साइड पे होगा, यहाँ ओरिजिन से आउटसाइड होगा। तो x और y दोनों को इसमें 0 पुट किया, तो 0 माइनस 0। अब 0 जो है वो 6 के इक्वल तो हो नहीं सकता, सिर्फ लेस देन आएगा, तो 0 लेस देन होता है 6 से, तो ये कंडीशन ट्रू है। उसके बाद इसकी सेकंड इनइक्वालिटी को एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज किया। उसके बाद x को 0, x की जगह पे 0 प्लस 3y इक्वल 12, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12। अब y की वैल्यू आ गई 4 जब x क्या हो 0। अब y को 0 के इक्वल रखा, 2x y की जगह पे 0, अब 2x इक्वल 12 आ गया, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12। x की वैल्यू आ गई 6 जब y क्या हो 0। अब x और y दोनों को 0 के इक्वल रखा, चेक किया, तो 0 प्लस 0 जो है वो लेस देन ही होगा 12 से, तो 0 लेस देन है 12 से, कंडीशन ट्रू है। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे। ये इसका ग्राफ है। पहले हमने क्या किया, x एक्सिस दिया, x की पॉजिटिव वैल्यूज़ और x की नेगेटिव वैल्यूज़। उसके बाद y एक्सिस, y की पॉजिटिव वैल्यूज़ और y की नेगेटिव वैल्यूज़। उसके बाद हमारे पास पॉइंट था 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 एक पॉइंट लगा दिया। उसके बाद सेकंड था 3 0, x 3 y 0, ये पॉइंट था। स्केल के साथ हमने एक सीधी लाइन लगा दी। उसके बाद पॉइंट था हमारा x 0 y 4 और सेकंड पॉइंट था हमारा x 6 y 4। स्केल के साथ हमने सीधी लाइन लगा दी। उसके बाद अब हमने इसको शेड करना था, तो ये वाली दोनों कंडीशंस को हमने चेक किया था, वो दोनों ट्रू थी। तो इस लाइन से ओरिजिन की साइड की तरफ हम शेड करेंगे और इस साइड से भी ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे, तो ये सारा रीजन इसमें आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस वाई प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 1। अब इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज किया, x को 0 रखा, तो यहाँ पे 0 प्लस वाई 5, y की वैल्यू आ गई 5 जब x क्या हो 0, और y को अब 0 रखा, तो x प्लस वाई की जगह पे 0, 5, x की वैल्यू आ गई 5 जब y 0 हो। अब x और y दोनों को 0 के इक्वल रखा चेक करने के लिए, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 5, 0 ग्रेटर 5, 0 5 से छोटा होता है, तो ये कंडीशन फॉल्स है। उसके बाद इसको चेंज किया एसोसिएटेड इक्वेशन में। उसके बाद x को 0 रखा, तो y आ गया -1 के इक्वल जब, और फिर y को 0 के इक्वल रखा, तो y की जगह पे 0 प्लस x इक्वल टू 1, x इक्वल आ गया 1 के जब y क्या हो 0। अब x और y दोनों को 0 के इक्वल रखा, 0 प्लस 0 लेस देन 1, 0 लेस देन होता है 1 से, यस ट्रू है। उसके बाद अब इसका ग्राफ बनाएंगे। ये है हमारे पास इसका ग्राफ, x एक्सिस, y एक्सिस। उसके बाद हमारा एक पॉइंट था 0 5, ये था, और 5 0, ये। स्केल के साथ हमने एक सीधी लाइन लगा दी। उसके बाद दूसरी इक्वेशन से थे 0 माइनस 1 और 1 0, स्केल के साथ हमने सीधी लाइन लगा दी। उसके बाद ये जो इक्वेशन थी ये थी फॉल्स, इसको हमने चेक किया था, तो ये इक्वेशन थी फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या है कि ओरिजिन से आउटसाइड की तरफ हमने इसको शेड करना था।
सारा यहाँ से। लेकिन ये वाली कंडीशन क्या थी? ट्रू। इसका मतलब है क्या था कि आपने ओरिजिन की तरफ रहना है, ओरिजिन की तरफ। इस लाइन ने कहा कि इससे ऊपर ऊपर आपने रहना है, और इस लाइन ने हमें कहा कि इससे ओरिजिन की तरफ रहना है, दूसरी साइड पे नहीं आपने जाना। तो सिर्फ ये वाला एरिया हमारे पास इसके ग्राफ में आ जाएगा। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं बिल्कुल सेम इसी मेथड से होंगे, आपको ट्राई कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मज़ीद क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।